बच्चों, तो बेटा स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 रिप्रोडक्शन। बेटा हमने इससे पहले एक चैप्टर पढ़ा था लाइफ प्रोसेस। कौन कौन से लाइफ प्रोसेस पढ़े थे उसके अंदर? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। उसके बाद हमने पढ़ा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विच इज ऑल्सो अ लाइफ प्रोसेस। अब रिप्रोडक्शन भी क्या लगता है आपको लाइफ प्रोसेस है या नहीं है? रिप्रोडक्शन अ लाइफ प्रोसेस? यस और नो? यस, नो। बेटा लाइफ प्रोसेस वो होता है जो अपनी लाइफ को प्रोसेस में रखने के लिए जरूरी होता है। मतलब कोई इंसान जो जिंदा है वो जिंदा ही रहे, उसे उसको जिंदा रखने के लिए कुछ प्रोसेसेस की नीड होगी, उन प्रोसेसेस को कहा जाता है लाइफ प्रोसेस। क्लियर? तो अगर कोई इंसान रिप्रोडक्शन ना करे, अपने जैसे अगली जनरेशन को पैदा ना करे, तो क्या वो मर जाएगा? तो क्या रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस हुआ? नहीं। तो रिप्रोडक्शन इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस। बट अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो वो स्पीशीज आगे सरवाइव करेगी, अगली जनरेशन आएगी, तो स्पीशीज क्या हो जाएगी? वो खत्म। तो रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस नहीं है, रिप्रोडक्शन एक स्पीशीज प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन का मतलब हो गया अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करना इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बच्चों दो तरह का है, पता है आप लोगों को? कौन कौन से दो टाइप्स हो गए रिप्रोडक्शन के? एक तो हो गया एसेक्सुअल और दूसरा कौन सा हो गया? सेक्सुअल। अब आप डिफरेंस बताओगे एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस हो सकता है बच्चों? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स। इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। ठीक है? और कोई डिफरेंस? सिंगल पेरेंट, बोथ पेरेंट्स मेल एंड फीमेल आर इन्वॉल्व्ड। यस। किसमें? एसेक्सुअल में गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं होते। गैमीट्स क्या होते हैं? गैमीट्स पढ़ा आपने? क्या होते हैं गैमीट्स? व्हाट डू यू मीन बाय गैमीट्स? सेक्स सेल्स। बिल्कुल सही, गैमीट्स होते हैं हमारे सेक्स सेल्स। लाइक मेल में स्पर्म, फीमेल में एग, इसी तरह प्लांट्स में भी होते हैं। तो यहां पर बच्चों सेक्सुअल में गैमेट्स का काम है, इसमें गैमेट्स का फ्यूजन होगा नहीं, क्योंकि सिंगल पेरेंट है तो गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते, इसमें गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। बेटा जिसमें गैमेट इन्वॉल्व नहीं होते ना, उसमें जब डिवाइड होते हैं, वो नए सेल जब बनते हैं, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होगा उसमें माइटोसिस होगा। क्या होगा? माइटोसिस। यही बात समझ में आ गई? तो यहां पर बच्चों और कोई डिफरेंस असेक्सुअल और सेक्सुअल में? और कोई डिफरेंस? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो नई जनरेशन आती है, अगली जनरेशन आती है, वो कैसी होती है? सेम होती है। उसके अंदर वेरिएशंस ना के बराबर आते हैं, या तो बिल्कुल नहीं आते, उसे हम कहते हैं क्लोन। क्या बोलते हैं? क्लोन। क्लोन समझ गए? तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन बनते हैं, मतलब वेरिएशन ना के बराबर आती है। वेरिएशन पे भी डिस्कशन करेंगे। तो इसमें वेरिएशन क्या होती है? ना के बराबर। कई बार आ भी जाती है पर बहुत कम, ना के बराबर। तो वेरिएशन, लीस्ट वेरिएशन मतलब बहुत ही कम। और इसके अंदर वेरिएशन क्या होती है? ऑलवेज बहुत ज्यादा वेरिएशन होती है। क्यों? क्योंकि दो अलग अलग सेल मिलकर एक नया सेल बनाते हैं, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस होती है। बताओ, ये क्लियर हो गई बात? और कोई डिफरेंस? बस। तो बच्चों ये दो तरह का रिप्रोडक्शन हमने इस चैप्टर में पढ़ना है, जो कि बहुत आसान होने वाला है। काफी सारी बातें ऑलरेडी आप लोगों को पता है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, और इसमें हम बात कर लेते हैं उससे भी पहले वेरिएशन के ऊपर। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन के ऊपर बात कर लेते हैं। वेरिएशन का मतलब क्या है बच्चों? चेंज। मतलब जब एक जनरेशन से अगली जनरेशन में क्या चेंज आ रहे हैं, यही तो होता है वेरिएशन, है ना? अब पता नहीं क्या क्या नाम दे दिए गए, जनरेशन को ही नाम दे दिए गए हैं। हाँ बहुत बढ़िया, चीटिंग करा दे उसको। एक जनरेशन का नाम दे दिया गया मिलेनियल, किसी को देख लिया मैंने। एक का नाम दे दिया गया मिलेनियल, एक को नाम दे दिया गया जेनजी। तुम्हारी वाली जनरेशन जेनजी है या अल्फा है? जेनजी। और फिर अल्फा अगली आ गई। वो कौन से बॉन्ड होते हैं अल्फा वाले? 13 बॉन्ड वाले अल्फा। और बीटा अभी आए नहीं, अभी अल्फा जनरेशन चल रही है। चलो चल बता दियो, अभी बीटा कब से शुरू, मतलब ये अल्फा जनरेशन कब तक चलेगी? कितने साल तक चलती है? और जेनजी किसे कहा जाएगा?
कहां से शुरू होंगे? 1990 से, 1997 से 2012 जेन अल्फा है। तो चलो, तो बच्चों ये जो जनरेशन है, हर जनरेशन में कुछ तो चेंज आ रहे होंगे ना। उस जनरेशन से अगली जनरेशन में किसी ने देखा होगा भैया ये चेंज है, तभी उसने नाम रखा ये मिलेनियल है, ये जेन जी है, ये अल्फा बीटा, जो भी नाम रखे हैं उन्होंने, है ना। तो ये नाम क्यों रखे गए? ये नाम इसीलिए रखे गए। और मिलेनियल से पहले वाले का भी कुछ नाम रख दिया गया है, बूमर्स, बेबी बूमर्स, इतने पुराने बेबी बूमर्स। तो जब इतने नाम रखे गए हैं तो इसका मतलब हर जनरेशन के अंदर क्या आ रहे हैं? कुछ चेंजेस आ रहे हैं, वेरिएशन आ रही है। ठीक है, अब वेरिएशन जो होती है, ये अच्छी बात है बुरी बात है वेरिएशन आना? क्या लगता है? अच्छी बात है। वेरिएशन यूजफुल है कि यूजफुल नहीं है? वेरिएशंस यूजफुल है, क्योंकि वेरिएशन की वजह से चेंजिंग एनवायरनमेंट में कोई स्पीशीज क्या कर सकती है? अडेप्ट हो सकती है। ठीक है, चेंजिंग एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर सकती है। इस वेरिएशन की वजह से कोई स्पीशीज चेंजिंग एनवायरनमेंट को क्या कर सकती है? अडेप्ट कर सकती है। अगर वेरिएशन ना आए, एनवायरनमेंट बदल जाए, वेरिएशन आ नहीं रहा, एनवायरनमेंट बदल गया, तो क्या होगा? अडेप्टेशन नहीं होगी, सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो बच्चे, वेरिएशन सर्वाइवल चांसेस को बढ़ाता है। तो क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सर्वाइवल चांसेस कम है? क्योंकि यहां पर वेरिएशन क्या है? कम। क्योंकि वेरिएशन कम है बच्चों, इसके अंदर जरूरी नहीं है वेरिएशन आए, लेकिन कई बार क्योंकि क्लोन बनता है, डीएनए कॉपी करता है। डीएनए, बेटा आपको डीएनए तो पता है ना, सेल होते हैं भाई सब, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन हो रहा है, चाहे असेक्सुअल या सेक्सुअल, तो उसमें सेल से तो बने ऑर्गेनिज्म। सेल है, सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर, सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स दो चीजों से मिलकर बने होते हैं, डीएनए एंड प्रोटीन्स। और इन डीएनए के अंदर भी एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं जीन्स। तो बच्चों ये जो डीएनए है, ये डीएनए या ये जो जीन्स है बच्चे, ये हमारी बॉडी का पूरा पूरा का पूरा हमारी हार्ड ड्राइव है। पूरी बॉडी की इंफॉर्मेशन कहां पर स्टोर है? इन डीएनए के अंदर, इन जीन्स के अंदर। हमारी पूरी बॉडी की इंफॉर्मेशन इनके अंदर स्टोर है। क्यों? हम किससे बने? एक सिंगल सेल से। स्पर्म, एग दोनों आए, मिले तो एक सिंगल सेल से हम बने। मतलब उस सिंगल सेल के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होगी कि ये सेल डेवलप होकर कैसे कैसे बनेगा, पूरा ब्लूप्रिंट होगा। आईज कहां पर सेट होगी, ईयर्स कहां सेट होंगे, है ना। नहीं तो क्या होता, हर कोई अलग अलग तरह का बन जाता। हाँ या ना। हम सबके अंदर एक कॉमन चीज है, हम सबका बॉडी डिजाइन क्या है? सेम। हम सबका ब्लूप्रिंट क्या है? सेम। क्यों? क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन किस में स्टोर होती है बच्चों? डीएनए में। तो जब सेल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डीएनए कॉपी करता है, तो कई बार तो एग्जैक्ट कॉपी होता है और कई बार डीएनए कॉपी करने में थोड़ा सा एरर आ जाता है। क्या आ जाता है? एरर। डीएनए में जब एरर आता है, इसको एक टर्म है, कहीं पर आ जाए तो ध्यान से सुनना। जब बेटा ध्यान से सुनना वर्ड को, इसे कहते हैं म्यूटेशन। क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। मैंने वर्ड क्या यूज करा? म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन का मतलब होता है सडन चेंजेस इन डीएनए। जब डीएनए के अंदर सडन कुछ चेंजेस आ जाए, जब डीएनए के अंदर चेंज आ जाए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा हूं मैं फिलहाल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेम कॉपी होती है, डीएनए सेम कॉपी होता है, क्लोन बनता है। आपको पता ही नहीं लगेगा दादाजी कौन, बेटा कौन, पापा कौन, कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि क्या हो रहे हैं? एग्जैक्ट कॉपी हो रहा है, डीएनए कॉपी हो रहा है, जिसे हम कहते हैं क्लोन बन रहा है। क्या बन रहा है? क्लोन। अब जब ये बच्चे क्लोन बन रहा है, डीएनए एग्जैक्ट कॉपी हो रहा है, तो कई बार, बहुत कम ऐसे चांस है, जब डीएनए में क्या आ जाते हैं? चेंज आ जाते हैं, और उस चेंजेस को क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। और ये म्यूटेशन जो होता है, डीएनए में जो चेंज आ रहा है, ये चेंजिंग एनवायरनमेंट में सर्वाइवल में क्या करेगा? हेल्प करेगा। क्या करेगा? सर्वाइवल में हेल्प। ऐसा भी हो सकता है कई बार वेरिएशन यूजफुल ना हो, पर मोस्टली वेरिएशन यूजफुल होते हैं। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि वेरिएशन यूजफुल ना हो। किसी में ऐसा वेरिएशन आ गया जो यूजफुल नहीं है। वेरिएशन आ गया, बॉडी की इम्यूनिटी वीक, तो क्या ये यूजफुल है? नहीं है। वेरिएशन है भाई, उसकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी थी, हमारी इम्यूनिटी बेकार है। तो ये एक चेंज आया, पर ये यूजफुल नहीं है। पर वेरिएशन ज्यादातर यूजफुल होते हैं। पर थोड़ा बहुत वेरिएशन समझ में आया बच्चों? वेरिएशन क्या होता है? जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन आती है, चाहे असेक्सुअल हो चाहे सेक्सुअल हो, ठीक है। असेक्सुअल में वेरिएशन ना के बराबर आते हैं या नहीं आते, जबकि सेक्सुअल में वेरिएशंस
होते हैं। ये वेरिएशन जरूरी है चेंजिंग एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने के लिए, ताकि सर्वाइवल चांसेस बढ़ सके। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सर्वाइवल चांसेस इसलिए थोड़े क्या होते हैं, कम होते हैं, क्योंकि उनके अंदर ज्यादा चेंजेस नहीं आते, ज्यादा वेरिएशन नहीं आते। अगर वेरिएशन आ जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, म्यूटेशन। डन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप्स हैं, तो वो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट टाइप देखते रहना, आप फोल्डर में सब लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ते रहना। तो हम 6 टाइप्स पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इस चैप्टर में। फर्स्ट वन कौन सा है, फिजन। सेकंड बडिंग। थर्ड स्पोर फॉर्मेशन। फोर्थ वन spore formation. Fourth one is regeneration. Fifth one fragmentation. And the last one is vegetative propagation. तो बच्चों ये 6 टाइप्स के हमने पढ़ने हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वन बाय वन हम सबको स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं कौन सा, फिजन। बहुत ही आसान है, आज की क्लास में 3-4 तो सीख हो ही जाएंगे, सीख जाओगे। फिजन, फिजन का मतलब नाम से क्या पता चल रहा है बच्चों, 2 वर्ड होते हैं, एक फ्यूजन एक फिजन। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना, फ्यूज जुड़ जाना। फिजन का मतलब क्या होता होगा, टूटना, है ना। जब एक चीज टूट जाए 2 में तो उसे कहते हैं बाइनरी फिजन। किस क्या कहते हैं, और जब एक चीज टूट जाए बहुत सारे में तो उसे क्या कहते हैं, मल्टीपल फिजन। तो फिजन 2 तरह के। फिजन का मतलब क्या होता है, टूटना, ब्रेक होना। एक 2 में टूटे तो, एक बहुत सारे में टूटे तो मल्टीपल। तो फिजन 2 टाइप के हो गए बच्चों। एक हो गया हमारा बाइनरी फिजन। बाइनरी का मतलब होता है 2। जब एक ऑर्गेनिज्म 2 में ब्रेक हो जाए दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। एक हो गया हमारा मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन क्या होता है, जब एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाए, 1 to many, देन इट इज नोन एज मल्टीपल फिजन। क्लियर हो गई बात। तो अब फिजन किस में होगा, ऑब्वियसली यूनिसेल्यूलर में ही होगा, है ना। फिजन किस में होगा, यूनिसेल्यूलर, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म टूटकर नया बना रहा है, मल्टीसेल्यूलर में पॉसिबल नहीं हो पाता। तो फिजन किस में होता है, जनरली यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में होता है, सिंपल ऑर्गेनिज्म में होता है। फॉर एग्जांपल 1 से 2 में कौन टूटते हैं, पता है आपको, बिल्कुल कॉमन सा एग्जांपल है अमीबा। क्या बोला, अमीबा। अब ये जो अमीबा है बच्चों, बाइनरी फिजन का देखना, अमीबा कैसा भी बना दो अमीबा बन जाता है। ये अमीबा हो गई, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन हो गई, अंदर बीच में ये क्या हो गया, इसका न्यूक्लियस, है ना। अब सबसे पहले जो डिवाइड होता है वो है न्यूक्लियस। सबसे पहले कौन डिवाइड होगा, न्यूक्लियस। तो सबसे पहले यहां पर डिवाइड होगा न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल होता है। अभी पीछे बताया था कौन सा, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए, है ना। तो जेनेटिक मटेरियल है वो डिवाइड होगा सबसे पहले, वो अलग हो गया, वो 2 हो गए, तो एक सेल से 2 सेल बन जाएंगे। तो यहां पर बच्चों ये डिवाइड होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, और फाइनली एक मदर अमीबा से 2 डॉटर अमीबा फॉर्म हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। समझ में आ गया, सिंपल था, डायग्राम बनाने के लिए आ सकता है। ये हो गया हमारा अमीबा का। बाइनरी फिजन का एक और एग्जांपल है बच्चों, ये तो था अमीबा, क्या था, अमीबा। एक और एग्जांपल मैं इसका बता रहा हूं, वो है लीशमैनिया। क्या बोला, लीशमैनिया। तो एक और एग्जांपल देखना बाइनरी फिजन का, लीशमैनिया। लीशमैनिया भी एक यूनिसेल्यूलर है, और लीशमैनिया की वजह से एक डिजीज भी हो सकती है, एग्जाम में एमसीक्यू में आ सकता है। लीशमैनिया की वजह से डिजीज हो जाती है, डिजीज का नाम है कालाअजर। क्या डिजीज का नाम क्या है, कालाअजर, KALAZAR, कालाअजर एक डिजीज है जो कि लीशमैनिया की वजह से होती है। क्लियर। अब लीशमैनिया में किस तरह से होता है बच्चों, देखना लीशमैनिया का डिजाइन किस तरह से है, बॉडी शेप किस तरह से है। दिस इज लीशमैनिया। ये न्यूक्लियस, ये इसका सेल, और ये इसका एक हेयर लाइक होता है जिसको हम कहते हैं सिलिया। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना बना लेंगे हम। ये हो गया लीशमैनिया। सबसे पहले क्या हो रहा है बच्चों, इसके अंदर क्या डिवाइड होगा, सबसे पहले भी बताया था, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा। तो इसका न्यूक्लियस डिवाइड होना स्टार्ट होता है, और मीनवाइल यहां पर इसका एक और हेयर डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है जी, यहां पर ये डिवाइड होता है इस तरह से वर्टिकली,
डन। और फाइनली एक लीशमैनिया से दे दो, नहीं बैठो, आ जाएगा। एक लीशमैनिया से दो लीशमैनिया डेवलप हो गए। तो बच्चों ये हो गया हमारा बाइनरी फिशन। कौन सा फिशन हो गया? बाइनरी। बाइनरी का मतलब क्या होता है? दो में डिवाइड होना। दो एग्जांपल कौन से बताए? अमीबा, लीशमैनिया। दोनों में एक चीज सेम थी। सबसे पहले क्या डिवाइड होगा? न्यूक्लियस, फिर सेल, साइटोप्लाज्म, फिर एक से दो बन जाएंगे। बच्चे दोनों में एक डिफरेंस बताओ। ये क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फिशन इन अमीबा एंड बाइनरी फिशन इन लीशमैनिया, है ना? बिल्कुल से। अमीबा जो डिवाइड होता है ना, वो कैसे भी किसी भी ओरिएंटेशन में टूट जाएगा, कहीं से भी टूट जाएगा, क्योंकि बॉडी कोई शेप फिक्स नहीं है। लीशमैनिया हमेशा कैसे डिवाइड होता है? वर्टिकली। हाँ जी, तो क्या बताया बच्चों कि यहां पर फिशन दो तरह का है। कौन कौन सा? बाइनरी और मल्टीपल। बाइनरी फिशन में एक से दो। दो एग्जांपल कौन से बताए? लीशमैनिया और अमीबा। अमीबा किसी भी ओरिएंटेशन में डिवाइड हो जाता है, लीशमैनिया हमेशा वर्टिकली डिवाइड होता है। क्लियर हो गई बात? उमंग पक्का समझ में आ रहा है ना? अमीबा डिवाइड्स इन एनी ओरिएंटेशन। अमीबा डिवाइड्स इन एनी ओरिएंटेशन, किसी भी ओरिएंटेशन में डिवाइड हो जाता है। डिवाइड्स इन एनी ओरिएंटेशन। और ये हमेशा लीशमैनिया किस में डिवाइड होता है? हमेशा वर्टिकली। कैसे डिवाइड होता है? हमेशा वर्टिकली। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फिशन इन अमीबा एंड फिशन इन लीशमैनिया। क्लियर? अब ये क्या है बच्चों? मल्टीपल फिशन का मतलब एक से बहुत सारे। तो इसका एक एग्जाम्पल याद कर लेंगे। इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। क्या एग्जाम्पल है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम भी यही होता है, अंदर बाहर एक सेल मेम्ब्रेन है, इसके न्यूक्लियस बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाते हैं, जिनको हम कहते हैं न्यूक्लियाई। बहुत सारे न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाते हैं। एक ही न्यूक्लियस बहुत सारे न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा। ये क्या है? साइटोप्लाज्म। बाहर सेल मेम्ब्रेन। ये इतने सारे न्यूक्लियस है जिन्हें हम कह रहे हैं न्यूक्लियाई। जब एक टाइम ऐसा आएगा, ये क्या होगा? बर्स्ट सा हो जाएगा, और ये जितने भी न्यूक्लियस हैं बंटवारा हो जाएगा, सब थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म लेकर अपना अलग, और एक से बहुत सारे प्लाज्मोडियम बन जाएंगे। दिस इज कॉल्ड मल्टीपल फिशन। बताओ, क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया बच्चों? वो बनते रहते हैं ना, धीरे धीरे डेवलप होते रहते हैं। तो बच्चों ये था हमारा फिशन। फिशन सबको क्लियर हो गया? एक बार दोबारा समझा रहा हूं बच्चे। फिशन का मतलब क्या होता है? ब्रेक, टूटना, टू ब्रेक डाउन। अगर फिशन एक ऑर्गेनिज्म दो में ब्रेक डाउन हो रहा है तो क्या बोलेंगे? और एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे में मल्टीपल। बाइनरी का एग्जांपल अमीबा और लीशमैनिया से होने वाली डिजीज काला अजहर। मल्टीपल फिशन का एग्जांपल प्लाज्मोडियम। डन। अगले वाला सेकंड कौन सा है बच्चों? फिशन के बाद कौन सा आ गया? बडिंग। बडिंग सबके अंदर बस यही करना है, डिफाइन, एग्जांपल, डायग्राम। बस जल्दी जल्दी आगे बढ़ते चलेंगे बच्चों। बडिंग। बडिंग का क्या है? अब देखो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दो पेरेंट्स तो है नहीं, सिंगल पेरेंट है, सिंगल पेरेंट से ही बनना है। तो कैसे बनेगा? कोई टूट कर किसी पे छोटा सा आउटग्रोथ आ जाएगा, बड़ा होता रहेगा, अलग हो जाएगा। तो कोई ऑर्गेनिज्म है, उसके ऊपर ध्यान से देखना बच्चों, यहां पर कोई ऑर्गेनिज्म है, बता सकते हो नाम? हाइड्रा। क्या नाम है? हाइड्रा। क्या होता है? एक्वेटिक होता है ये। अब इसमें क्या होता है? एक छोटा सा बड आता। क्या आ जाता है? छोटा सा बड। एक छोटा सा बच्चों बॉडी के ऊपर बड आ गया, सपोज यहां पर आ गया एक छोटा सा बड। ठीक है, ये बड क्या करेगा? धीरे 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 ग्रो करेगा। ये बड क्या करेगा? ग्रो करेगा। और जब ये सफिशिएंटली ग्रो कर जाएगा तो ये पेरेंट बॉडी से क्या हो जाएगा? डिटैच, और एक छोटा सा नया
हाइड्रा बन जाएगा। ये हाइड्रा के बच्चों इसको बोलते हैं टेंटिकल्स। क्या बोलते हैं? टेंटिकल्स। ये हो गया क्लियर, सिंपल, ठीक है भाई, है ना। यहां पर बच्चों ये हाइड्रा है, हाइड्रा के ऊपर देखो ये डिवाइड कैसे हुआ, कोई न्यूक्लियस न्यूक्लियस नहीं बनाया हमने, पिछले वाले फिशन से थोड़ा सा अलग है। बॉडी के ऊपर एक छोटा सा आउटग्रोथ आ गई, इस आउटग्रोथ का नाम होता है बड। क्या बोलते हैं? बड, बेबी हाइड्रा। ये बड धीरे 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 बड़ा होता जाएगा, जब सफिशिएंटली ग्रो हो जाएगा तो पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड बडिंग। एक एग्जांपल समझ में आ गया, हाइड्रा। एक और एग्जांपल है बच्चों इसका, दूसरा एग्जांपल देखना, एक हमने सेल पढ़ा था विच डू रेस्पिरेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, याद है कौन सा था? कौन से सेल थे? यीस्ट। कौन से थे? यीस्ट, है ना। क्या बनाते हैं वो? लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में पढ़ा था, यीस्ट क्या बनाते हैं? ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? इथेनॉल में कन्वर्ट कर देते हैं, अल्कोहल में, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन। ये हमने पढ़ा लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में। तो बच्चों यीस्ट ले लिए, ये वैक्यूल है और ये है उसका क्या? न्यूक्लियस, ठीक है, इट इज कॉल्ड वैक्यूल, और ये आपको पता है ये है न्यूक्लियस, ठीक है। हमने लिया है यीस्ट, डन। इसमें भी क्या होता है, सबसे पहले न्यूक्लियस तो डिवाइड होगा होगा, है ना, और यहां पर एक बॉडी में एक छोटा सा क्या आ जाएगा? आउटग्रोथ। छोटा सा क्या आ जाएगा? आउटग्रोथ। हमारी बॉडी में ऐसा नहीं होता, है ना। ऐसा नहीं है कि कहीं से यहां से छोटा सा या फिर यहां से कुछ आउटग्रोथ होनी स्टार्ट हुई, बड़ा होता गया, एक नया बच्चा बन गया, वो गिरा और टूट कर नया बच्चा, है ना। ये ऐसा हो रहा है असेक्सुअल। हमारी बॉडी में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसा हमारी बॉडी के अंदर नहीं है, बिकॉज वी आर कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, है ना। ये है सिंपल मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म और ये है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो ये यीस्ट है बच्चों। यहां पर क्या हुआ? एक छोटा सा आउटग्रोथ आया, है ना, जो कि एक, जिसको हम क्या बोलते हैं? बड। एक बड आया, कई बार इस बड के ऊपर बहुत सारे बड आ जाते हैं, एक के ऊपर दूसरा बड, दूसरे के ऊपर तीसरा बड, ऐसा भी हो सकता है, बहुत तेजी से बढ़ते हैं। यहां पर यहां पहुंच गया न्यूक्लियस, जो डिवाइड हुआ था वो कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया, और यहां पहुंचने के बाद जब वो सफिशिएंटली ग्रो कर जाएगा तो पेरेंट बॉडी से क्या हो जाएगा? डिटैच। दिस इज कॉल्ड बडिंग। तो बडिंग के बच्चों आपने इसके भी डायग्राम सीख लेने हैं और एग्जाम्पल याद कर लेना। एग्जाम्पल कौन कौन से बताए बडिंग के? हाइड्रा और यीस्ट। क्लियर हो गई बात? बडिंग समझ में आ गया। जब बॉडी के ऊपर एक छोटा सा क्या निकल जाए? बड, जिसको हम क्या कहते हैं? आउटग्रोथ, जिसको हम कह रहे हैं बड, और वो बड धीरे धीरे क्या करेगा? ग्रो, और जब सफिशिएंटली ग्रो करेगा तो पेरेंट बॉडी से क्या हो जाएगा? डिटैच। दिस इज कॉल्ड बडिंग। दो याद हो गए? पहला कौन सा बताया था भाई? इससे पहले कौन सा पढ़ा था? फिशन। दो तरह के कौन कौन से पढ़े थे? बाइनरी के एग्जांपल क्या पढ़े थे? अमीबा, लीशमैनिया। लीशमैनिया से कौन सी डिजीज? लीशमैनिया कैसे डिवाइड होता है? अमीबा किस कैसे भी, ठीक। मल्टीपल फिशन का एग्जांपल प्लाज्मोडियम। मल्टीपल फिशन का एग्जांपल प्लाज्मोडियम। अब कौन सा पढ़ा हमने? बडिंग का मतलब बॉडी के ऊपर छोटा सा आउटग्रोथ, जिसको क्या कहते हैं? बड। वो ग्रो हो जाता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है और फिर पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है, दिस इज कॉल्ड बडिंग। एग्जाम्पल दो बताए, हाइड्रा और यीस्ट। ये भी खत्म, आसान चल रहा है बिल्कुल। थर्ड वाले पर आ जाओ बच्चों। थर्ड कौन सा लिखा हुआ है? ध्यान से देखना, इस पे से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, स्पोर फॉर्मेशन। अब बच्चों स्पोर क्या है? बेटा सबसे पहले स्पोर्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं, स्पोर है क्या, है ना। अच्छा, आपके साथ कभी ऐसा हुआ, आप स्कूल में लंच लेकर गए, है ना, फ्राइडे को लंच लेकर गए, खोला है नहीं, स्कूल बैग आके फेंक दिया, 2 दिन की छुट्टी, सैटरडे संडे, मंडे को भी नहीं गए, ट्यूसडे को सुबह ढूंढ रहे हैं बैग का, यार मम्मी कह रही लंच तो दे, लंच लगा दूं। खोला, निकाला, उसके अंदर वो महकता हुआ वो लंच खुला, है ना, उसके अंदर कुछ ब्राउन कलर के पैचेस दिखाई देने लग गए। क्या है वो? वो है फंगस, है ना। अगर कुछ खाना बचा हुआ था, कोई आपने आधी चपाती बचा के ले आए, तो उसके ऊपर क्या होगा? थोड़े थोड़े कुछ फंगस आ जाएगी, है ना। कभी ना कभी देखी होगी आपने फंगस भी, ब्रेड पे बड़ी जल्दी लग जाती है ना। तो ये जो फंगस है, नहीं देखी तो आज एक काम करना, ब्रेड लेना, थोड़ा सा पानी डालना, डब्बे में बंद करके रख देना, 3 दिन बाद उस डब्बे को खोल के देखना, आपको दिख जाएगी फंगस, ठीक है। तो बच्चों यहां पर अब वो फंगस आई कहां से उस बंद डब्बे के अंदर?
है ना, उस बंद डिब्बे में कहां से आ गई? बच्चों हमारे ना चारों तरफ एनवायरमेंट में होते हैं स्पोर्स। क्या होते हैं? स्पोर्स। चारों तरफ एनवायरमेंट में, जब बॉक्स बंद हुआ तो उसके अंदर, एयर के अंदर भी क्या थे? स्पोर्स। स्पोर्स है क्या? स्पोर्स आर माइक्रोस्कोपिक, मतलब बहुत छोटे, जो माइक्रोस्कोप से दिखाई दे। स्पोर्स आर माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। स्पोर्स क्या है? माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटे, जो माइक्रोस्कोप से दिखेंगे, रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। तो स्पोर्स आर माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। याद हो गया? व्हाट डू यू मीन बाय स्पोर्स? माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। ठीक है, स्पोर्स क्या है? माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव। जब इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, और वो फेवरेबल कंडीशन क्या है? सोचो खुद से। ह्यूमिड, खाना पानी, है ना। जब इनको मिल गया ब्रेड, और ब्रेड की भी मॉइस्चर भी मिल गया, तो जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, ह्यूमिड कंडीशंस या फिर फूड मिलेगा, वाटर मिलेगा, देन दे स्टार्ट टू रिप्रोड्यूस। तो वो क्या करना स्टार्ट कर देंगे? रिप्रोड्यूस। स्पोर्स जो होते हैं वो एक हार्ड कवरिंग शेल होता है उनके बाहर, जो उनको बचा कर रखता है, जिससे वो सरवाइव कर सकते हैं। जैसे ही वो किसी फेवरेबल कंडीशन उनको मिलेगी, वैसे ही उनकी बाहर की कवरिंग टूटेगी और दे स्टार्ट रिप्रोडक्शन। वो अपनी जनसंख्या बढ़ानी शुरू कर देंगे, है ना। तो जैसे ही वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसको हम कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे फंगस बताया, राइजोपस। क्या बताया? राइजोपस। फॉर एग्जाम्पल राइजोपस। देखो, देख लेते हैं। हाँ जी बेटा, देखना ये कुछ यहां पर डायग्राम्स देखना। राइजोपस, ये कोई ब्रेड है, दिख रहा है? ये चीज दिख रही है बच्चों, है ना। ब्रेड है। ऐसे डिजाइन आप भी खुद पे भी घर पे बना सकते हो। बस बंद करके रखना, पानी डाल के थोड़ा सा मॉइस्चर दे देना उसको, और बंद करके रखना है। तो आप देखना बच्चों, ये डिजाइन बन जाएगा। ठीक है, तो ये है बच्चों ये, और इसको अगर माइक्रोस्कोप में देखें तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। दिस इज कॉल्ड राइजोपस। क्या बोलते हैं इसको? राइजोपस। देखो बहुत सारे यहां पर बनाए गए हैं, ये राइजोपस के डायग्राम है ना। क्या? ना ना, दिख जाते हैं। नहीं, देखने के लिए तो स्ट्रेन करना पड़ेगा। तो बच्चों ये कुछ डायग्राम्स हैं यहाँ पर राइजोपस के, कुछ रियल कुछ बने हुए। तो यहाँ पर अलग अलग तरह के ये डायग्राम्स हैं। डन। तो हाँ बोलो। क्या? ये बताऊंगा, सब बताऊंगा क्या क्या है बच्चे, इसकी लेबलिंग अभी बता रहा हूं। इसके अलावा बच्चों, राइजोपस के अलावा स्पोर फॉर्मेशन के कुछ और एग्जाम्पल है। हाँ जी बेटा, कुछ ऐसे प्लांट्स जो वेल डेवलप्ड नहीं है, मतलब जिनके अंदर फ्लावर्स नहीं है, सीड नहीं है, वो कैसे रिप्रोडक्शन करेंगे? फ्लावर, प्लांट का सेक्सुअल पार्ट होता है फ्लावर। प्लांट का सेक्सुअल पार्ट कौन सा होता है? फ्लावर। अब प्लांट ऐसे भी तो होते हैं, लाइक ग्रास, फ्लावर आएगा, घास पे उगता है क्या फ्लावर? तो बच्चे कुछ ऐसे भी तो प्लांट हैं जिसमें सेक्सुअल पार्ट है ही नहीं, फ्लावर से ही नहीं, तो वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? कुछ रिप्रोडक्शन करते हैं स्पोर की हेल्प से। किसकी हेल्प से? स्पोर्स। फॉर एग्जांपल मोसेस, फर्न्स, जो हमारे घरों में भी होती है, देखना मॉस, है ना। ये भी कैसे रिप्रोड्यूस करती है बेटा? वर्ल्ड का सबसे बड़ा मॉस गार्डन लखनऊ में बना हुआ है, पूरे गार्डन में सिर्फ मॉस है। तो यहां पर बच्चों ये दिख रही है, ये दीज आर कॉल्ड मॉस। ये कैसे रिप्रोडक्शन करती है? असेक्सुअल। किसकी हेल्प से? स्पोर की हेल्प से। क्लियर हो गया? मॉस क्या होता है पता चल गया भाई, है ना। और एक और एग्जांपल है, देखो आपने देखा होगा जनरली ट्री के आसपास इस तरह से देखा है स्ट्रक्चर, है ना। हम कई बार क्या कह देते, काई सी जम गई कुछ, है ना। तो बच्चों ये जो है ना, ये जो है, ये है मॉस, ये मॉस है। एक और एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों इसका, फर्न, फर्न्स। देखो ये तो देखिए कॉमन घरों में भी होते हैं फर्न्स। ठीक है, ये भी किससे ग्रो होती है? ये भी ग्रो होती है स्पोर से।
किससे ग्रो करते हैं बच्चों? स्पोर्स। तो ये अलग अलग फर्न्स हैं यहां पर इस तरह से, क्योंकि इसके अंदर ना 3 चीजें होती हैं बस, रूट, स्टेम, लीफ। फ्लावर इनके अंदर नहीं होते। जब फ्लावर्स है ही नहीं, फ्रूट है ही नहीं, सीड है ही नहीं, तो ग्रो कैसे करेंगे? सेक्सुअली तो कर नहीं सकते। असेक्सुअली कैसे ग्रो करते हैं ये विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स ये ग्रो करते हैं। तो ये एग्जांपल हो गए किसके? स्पोर फॉर्मेशन। तो 3 एग्जांपल दिए बच्चों स्पोर फॉर्मेशन के। कौन कौन से? पहला वो ब्रेड वाला है ना, राइजोपस। दूसरा मॉस। तीसरा फर्न्स। तो ये तीनों के तीनों किससे ग्रो कर रहे हैं? स्पोर फॉर्मेशन। समझ में आ गई? एक डायग्राम राइजोपस का हमारे सिलेबस में है, वो देखेंगे, देखना। तो बच्चों 3 एग्जांपल दिए स्पोर फॉर्मेशन के मैंने आपको, राइजोपस, मॉसेस, फर्न्स। डन। राइजोपस का डायग्राम देखना इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है, हो सकता है दोबारा आ जाए। 1 नंबर का क्वेश्चन तो इसमें से कई बार आया है। देखना कैसे, बिल्कुल सिंपल सा बना रहा हूं। ठीक है, इस तरह से 3-4 बल्ब से स्ट्रक्चर बना दो। इनके अंदर क्या है? स्पोर्स। और बाहर ये एक सिस्ट टाइप है, हार्ड लेयर है, जो अंदर के स्पोर्स को बचाकर रखता है, प्रिवेंट करके रखता है। नीचे बच्चों इस तरह से है। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह से आता है बच्चों, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन आता है इसका राइजोपस का रिप्रोडक्टिव और नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट बताओ। क्या क्वेश्चन आता है? राइजोपस का रिप्रोडक्टिव और नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट बताओ। ध्यान से सुनना, क्या बोला बच्चे मैंने? राइजोपस का रिप्रोडक्टिव और नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये ऊपर वाला, बस। ये क्या है? ये जल्दी बताओ, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, क्या बोलते हैं इसको? स्पोर्स। और ये जो बल्ब बने हुए हैं ना ऊपर, इनको बोला जाता है बच्चों स्पोरेंजियम। क्या बोला जाता है? स्पोरेंजियम। एक पार्ट तो ये याद कर लो, स्पोरेंजियम याद कर लो, ये वाला। ये है रिप्रोडक्टिव पार्ट। कौन सा पार्ट? एक जितना भी ये नीचे बचा, ये डंडी और ये रूट जैसा पार्ट, जितना भी ये नीचे बचा, इसको बोलते हैं हम, दोनों का कॉमन एक नाम है हाइफे। क्या नाम है? हाइफे। लिख लो नोट्स में, हाइफे। बस ये 2 पार्ट करने और कुछ नहीं करना। स्पोरेंजियोफोर, राइजोइड सब छोड़ दो, बस ये 2 पार्ट याद कर लो। एक रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? ऊपर बल्ब, क्या नाम है? स्पोरेंजियम। और नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? ये बच्चों ये स्टेम जैसा और ये रूट जैसा जो पार्ट है, इसको बोलते हैं हाइफे। तो स्पोर्स, ये स्पोरेंजियम, ये तो हो गया रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट ये वाला स्पोरेंजियम। और हाइफे क्या हो गया? नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। बोलो, बात समझ में आ गई? स्पोर फॉर्मेशन क्लियर? समझ में आया? तो बच्चे स्पोर्स क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय स्पोर्स? माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट। फॉर एग्जांपल 3 एग्जांपल बताए, कौन कौन से? राइजोपस, मॉस, फर्न्स। कौन कौन से बताए? राइजोपस, मॉस, फर्न्स। राइजोपस, मॉस, फर्न्स। राइजोपस का रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसमें स्पोर्स होते हैं, स्पोरेंजियम। नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट्स इट, टॉपिक खत्म ये वाला भी। डन। एक और पढ़ते हैं बच्चों, फोर्थ वन कौन सा है इसके बाद? 3 हो गए। कौन कौन से 3 हो गए? पहला कौन सा पढ़ा था? टूटना, आउटग्रोथ, स्पोर फॉर्मेशन। 3 हो गए। 4th वन आ रहे हैं बच्चे समझ में? पक्का तीनों समझ में आए? पहला फिशन। 2 तरह के फिशन थे, कौन कौन से? बाइनरी और मल्टीपल। बाइनरी के 2 एग्जांपल गौतम, ये भी देख के बताएगा यार, 36 बार बता लिया आज की क्लास में। अमीबा और लीशमैनिया। लीशमैनिया से होने वाली डिजीज। मल्टीपल फिशन का एग्जांपल प्लाज्मोडियम। ये याद रखना, ये भूल जाते हो तुम। मल्टीपल फिशन का एग्जांपल प्लाज्मोडियम। उसमें एक सेल कितने में डिवाइड होता है? सेवरल, मैनी, है ना, एक से बहुत सारे में डिवाइड हो जाते हैं। और उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा? बडिंग। बडिंग में एक आउटग्रोथ हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। बडिंग के तो एग्जांपल बताए, हाइड्रा और यीस्ट। हाइड्रा और यीस्ट। और अभी हमने कौन सा पढ़ा? स्पोर। स्पोर्स क्या है? माइक्रोस्कोपिक। फॉर एग्जांपल राइजोपस, ब्रेड मोल्ड जिसको हम कहते हैं। ठीक है। मॉस, अभी मैंने दिखाया मॉस, घास जैसी सी एक छोटे छोटे पत्ते घास वाली जो थी। फर्न्स
है ना। फर्न्स छोटी छोटी पत्तियों वाले हमारे घर पर भी होते हैं फर्न्स, ठीक है। तो ये हमारे जो थे स्पोर फॉर्मेशन थे, इसमें याद रखना रिप्रोडक्टिव पार्ट स्पोरेंजियम, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट हाइफे, दैट्स इट। फोर्थ वन पर चलते हैं बच्चों, ये आ गया हमारा सिक्स्थ है ना, फोर्थ पर आ गए, देखो कितनी जल्दी। ये कौन सा है, रीजनरेशन। कौन सा है, रीजनरेशन। रीजनरेशन मतलब पुनर्जन्म, पुनर्जनन, पुनर्जन्म। बच्चों ऐसा होता है, अच्छा आपने देखना सुनना बड़ा इंटरेस्टिंग है। रीजनरेशन, अगर किसी छिपकली की पूंछ कट जाए, आपने देखा वापस आ जाती है, देखा नहीं सुना तो होगा, है ना। किसी अगर नहीं, तो बच्चों अगर किसी की उसकी टेल कटकर गिर जाए तो वो टेल एक तो डांस करती रहती कुछ देर तक, देखा कभी, है ना। खैर, और उसकी टेल वापस भी आ जाती है। क्या उस कटी हुई टेल से स्पाइडर आ जाती है वापस, पूरी आ जाती है वो। लिजर्ड, क्या उस कटी हुई टेल से लिजर्ड आ जाती है वापस, है। लेकिन लिजर्ड की टेल वापस आ जाएगी, लेकिन टेल से लिजर्ड नहीं आएगी। अगर आप अपने नेल्स कट कर लो तो बड़े हो जाएंगे, क्या कटे हुए नेल से एक और बेबी आ जाएगा, कि नेल्स काटे, हाँ भाई वो नेल से पूरा एक बच्चा बन गया छोटा। ये क्या, नेल्स 10 नेल्स कटे थे यार, टीम तैयार हो गई, है ना। ऐसा होता है क्या, नहीं। लेकिन ऐसा कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है कि उनका कोई भी बॉडी पार्ट कट हो जाए, उस कटे हुए बॉडी पार्ट से पूरा ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाता है, और इसे हम कहते हैं रीजनरेशन। क्या बोलते हैं, रीजनरेशन, है ना। स्टारफिश की भी अगर कोई फिन कट जाए ना, तो उसकी फिन वापस आ जाती है ना। स्टारफिश की कोई फिन कट जाए तो उसकी फिन वापस आ जाती है, लेकिन उस कटे हुए फिन से पूरी स्टारफिश ग्रो नहीं होगी, है ना। तो वो रीजनरेशन अलग है। हम जो रीजनरेशन कह रहे हैं कि कोई भी बॉडी पार्ट एक्सीडेंटली कट हुआ और उस बॉडी पार्ट से पूरा ऑर्गेनिज्म नया बन गया, दैट इज कॉल्ड रीजनरेशन। ये क्लियर हो गया। तो रीजनरेशन की डिफाइन एक बार मैं पढ़ रहा हूं बच्चों। इन दिस प्रोसेस स्मॉल कट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, बॉडी का कोई भी छोटा सा कटा हुआ पार्ट कैन ग्रो टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली। बॉडी का कोई भी पार्ट कैसे भी कट हुआ, एक्सीडेंटली या मैच्योर होकर कैसे भी कट हुआ, और उस पार्ट से पूरा नया ऑर्गेनिज्म ग्रो कर गया। दिस प्रोसेस ऑफ गेटिंग अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ बॉडी पार्ट इज नोन एज रीजनरेशन। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा, हाइड्रा में भी एक और चीज पड़ी थी, क्या पढ़ा था हाइड्रा में, बडिंग। मतलब हाइड्रा में होता बडिंग है, लेकिन अगर हाइड्रा का कोई पार्ट एक्सीडेंटली कट हो जाए, मान लो कोई, ये इसको इन पार्ट्स को बोलते हैं टेंटिकल्स। क्या बोलते हैं, टेंटिकल्स। इसके हाथ पैर सब यही हैं। तो बच्चों अगर कोई पार्ट गलती से कट हो जाए हाइड्रा का, तो ये पार्ट तो वापस ग्रो कर ही जाएगा, इस कट पार्ट से नया हाइड्रा बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड रीजनरेशन। बताओ बात समझ में आ गई, है ना। तो इसे हम कहते हैं बच्चों क्या, रीजनरेशन। एक और होता है, एक तो हो गया हाइड्रा, एक और एग्जांपल है बच्चों इसका रीजनरेशन का, प्लेनेरिया। क्या है, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया भी एक सिंपल सा ऑर्गेनिज्म है। तो प्लेनेरिया का देखना बच्चों, देखो बना हुआ है यहां पर प्लेनेरिया, देखना किस तरह से, ये तो कैरेट सी बन गई, ठीक है। तो ये प्लेनेरिया ऑर्गेनिज्म जो है, इसके अंदर ये इसकी आइज है ना, बड़ी सिंपल सी इसकी आइज होती है। तो यहां पर प्लेनेरिया जो है, मान लो ये 3 पार्ट में कट हो गया। कितने पार्ट में कट हो गया, 3 पार्ट्स में ये कट हो गया। ये तीनों पार्ट 3 नए प्लेनेरिया बना देगा, ये तीनों पार्ट 3 नए प्लेनेरिया बना देगा। ये भी जो इतना पार्ट था ये भी ग्रो कर जाएगा। ये वाला जो ऐसे था ये भी ग्रो कर जाएगा, और ये वाला जो पार्ट था ये भी ग्रो कर जाएगा। ये तीनों पार्ट नए 3 प्लेनेरिया पूरे पूरे ग्रो हो जाएंगे। क्लियर हो गई, हाँ। किस में डाल दिया, श्रेडर। ये इतने छोटे हैं, श्रेडर से तो ऐसे ही निकल जाएंगे, है ना। माइक्रोस्कोपिक श्रेडर में डाल दिया, फिर तो बस तुम इनका रिप्रोडक्शन करा रहे हो पूरे दिन बैठ के। तो यहां पर बच्चों देखना, एक बार देख ले फोटोज इनकी भी। क्या, प्लेनेरिया,
ये देखो हाफ फ्लैट फॉर्म होते हैं, है ना। तो कितने प्यारे प्यारे से प्लेनेरिया है बच्चों। तो यहां पर है, ये प्लेनेरिया है, माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं, ये प्लेनेरिया बच्चों, है ना। यहां पर एक प्लेनेरिया है, और अगर ये गलती से भी कहीं से टूट जाते हैं, दो पार्ट में टूट गया, ये दोनों पार्ट फिर से पूरे नए प्लेनेरिया में ग्रो हो गए। तो ये प्लेनेरिया है, कुछ असली कुछ नकली, कुछ समझाने के लिए। ये हमारा एनसीईआरटी वाला प्लेनेरिया आ गया। तो प्लेनेरिया का डिजाइन है, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, और ये तीनों पार्ट पूरे पूरे रीजनरेट होकर नए प्लेनेरिया बन जाते हैं। प्लेनेरिया का नो प्लेनेरिया लिखा है। चलो बेटा ये समझ में आया। तो 4 पार्ट हमने करे। अच्छा, एक हाइड्रा, रीजनरेशन हाइड्रा, यार इसमें भी वो होना चाहिए था, बोल के कर दो। आ गया। ये देखो बच्चों, हाइड्रा में भी कोई एडल्ट हाइड्रा है, कहीं से भी एक्सीडेंटली कट हुआ, ये पूरे नए हाइड्रा में ग्रो कर गए। कहीं से भी हाइड्रा कट हुआ, नए हाइड्रा में ग्रो हो गए। तो समझ में आ गए। तो ये थे बच्चों, हमने आज की क्लास में हमने 4 पढ़े, और आई होप आपको चारों याद हो गए होंगे। कौन कौन से 4 पढ़े भाई? चारों के नाम बता दे बेटा, जो जो आज 4 पढ़े। फिजन, बडिंग, वेरी गुड। चारों के एग्जाम्पल और बता दो। उल्टे शुरू करते हैं। बडिंग का बताओ। हाइड्रा और यीस्ट, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें बडिंग भी है और रीजनरेशन भी है, हाइड्रा, है ना। यीस्ट में क्या होता है? प्लेनेरिया में क्या होता है? प्लाज्मोडियम में क्या होता है? मल्टीपल फिशन। क्लियर। चलो अब बच गए हमारे 2, वो हम अगली क्लास में करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म करेंगे। ओके, 1 मिनट रुकना।